बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मजेदार और बहुत ही चटपटा आलू पुलाव की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आलू से तैयार होने वाला एक ऐसा पुलाव बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, जिसके लिए ना जाना पड़ेगा बाजार और घर के बच्चे भी खाएंगे बार बार। आप यकीन माने, जो लोग पुलाव खाना नहीं भी पसंद करते हैं ना आलू का, वो भी मांग मांग कर आपसे खाएंगे। और कभी ऐसा होता है कि घर में सब्जी वगैरह नहीं होती है, आलू तो सभी घर में रहता ही है और कुछ अलग खाना चाहते हैं, रोज रोज के खाने खाकर आप बोर हो चुके हैं, तो ये वाला आलू का पुलाव ट्राई कीजिए। बहुत ही शानदार बनकर तैयार होता है और झट से बनकर तैयार हो जाता है। सब खाएंगे तो हाथ को रोक नहीं पाएंगे, ऐसा है ये हमारा आलू का पुलाव। और आज मैं आपको एक आलू के पुलाव की ऐसी रेसिपी दे रही हूँ, आप यकीन माने फ्रेंड्स, जब आपके घर में दावत होती है तो ये वाला पुलाव बनाएंगे, आप यकीन माने इसकी खुशबू, इसका जायका, इसका फ्लेवर आपको और किसी रेसिपी में नहीं मिलेगा। आलू पुलाव तो आपने अपने घर पर बहुत दफा बनाया होगा, बहुत दफा बनाकर खाया होगा, लेकिन एक दफा मेरी रेसिपी से भी बनाकर ट्राई कीजिएगा, आप यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा। मटन पुलाव, चिकन पुलाव, बीफ पुलाव सब भूल जाएंगे जब आप घर पर बनाएंगे ये वाला आलू पुलाव। एक दफा बनाना तो बनता है फ्रेंड्स, जरूर से ट्राई कीजिएगा। चटपटा करारा आलू पुलाव बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने एंड तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। देर किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम खूबसूरत सी कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे और मैं इसमें 5 गिलास पानी ऐड करूंगी, क्योंकि मैं जो रेसिपी बना रही हूँ तो मैं गोल्डन राइस से बना रही हूँ। अगर आप गोल्डन राइस में बना रहे हैं तो यहाँ पर आपने 5 गिलास पानी ऐड करना है। अगर आप बासमती राइस में ये रेसिपी बना रहे हैं तो आपने यहाँ पर 4 गिलास पानी ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 5 गिलास पानी ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 1 टीस्पून खड़ा धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून यहाँ पर हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे। क्योंकि मैंने जो ये रेसिपी बनानी है तो मैंने 2 गिलास चावल से ये रेसिपी बनानी है गोल्डन राइस, इसलिए मैंने 5 गिलास पानी ऐड किया है। 1 गिलास जो है वो यखनी पकने के दौरान जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा, 4 गिलास हमारे पास यखनी जो है वो बच जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम चंद खड़े मसाले और ऐड करेंगे, जिसमें 7 से 8 हम यहाँ पर काली मिर्ची ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद सब्ज इलायची, 1 अदद जावित्री का फूल ऐड करेंगे, 2 अदद हम इसमें बदियान के फूल ऐड करेंगे, 4 अदद हम इसमें लौंग ऐड करेंगे, 2 अदद दालचीनी के स्टिक्स ऐड करेंगे। यही खड़े मसाले हैं जिसमें जाएंगे और हमारा पुलाव इतना शानदार बनकर तैयार होगा, खुशबूदार, कि पड़ोसी भी इसकी खुशबू से चले आएंगे। इसके बाद में आधा कट किया हुआ प्याज इसमें ऐड करूंगी, 1 इंच का टुकड़ा हम इसमें अदरक ऐड करेंगे, धनिया के डंठल कुछ इसमें जाएंगे और साथ ही इसमें बगैर छिला हुआ 7 से 8 कलियां लहसुन की भी ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम क्या करेंगे कि हम इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। सब्जियां और जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं उनका जो फ्लेवर है वो पानी में आ चुका है। तो बस अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को यहाँ पर हम बंद कर देंगे और ये जो पानी है इसको हम छान कर ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा पानी हम छान कर हमने एक बाउल में ले लिया है, ये आप देख सकते हैं। और ये हमारे पास 4 गिलास के करीब यखनी जो है वो तैयार हो चुकी, तो इसको साइड पर रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, उसी कढ़ाई को फिर से हम गैस पर चढ़ाएंगे और इसमें 1 कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल की जगह आप घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज ऐड किए हैं, बड़े साइज के बारीक कट किए हुए। अब हम क्या करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर जब तक हम प्याज को फ्राई करेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर में नहीं आ जाते हैं और जब तक हमारे प्याज भून रहे हैं। तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर है जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर हुई हमें प्याज को फ्राई करते हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया सा कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको निकाल लेते हैं। इससे ज्यादा आपने प्याज पे कलर नहीं लाना है, बस आपने इतना ही कलर इस पे लाना है। प्याज निकालने के बाद अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। 1 किलो चावल की रेसिपी बनाने जा रही हूँ तो ऑयल जो है वो हमें 1 कप के करीब चाहिए होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 7 से 8 काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, 4 अदद हम इसमें तेजपात ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, साथ ही हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू जो है यहाँ पर मैंने 4 अदद ऐड किए हैं और ये थोड़े से बड़े टुकड़ों में मैंने इनको कट कर लिया है। और अगर ये रेसिपी बच्चों के लिए बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पर आप आलू का ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो है आलू बहुत शौक से खाते हैं। और ये तो इतना टेस्टी पुलाव बनकर तैयार होता है कि बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, बड़े भी शौक से खाएंगे, बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। अब यहाँ पर आलू को आपने इतना फ्राई करना है कि आलू को लाइट गोल्डन सा कलर आने तक आपने इनको फ्राई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू पर कलर आना शुरू हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कूटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ऐड करेंगे। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच कूटा हुआ ऐड किया है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को हम आलूओं के साथ 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। हम 2-3 मिनट तक फ्राई इसलिए करेंगे कि ताकि इनका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को आलूओं के साथ फ्राई करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कटा हुआ 2 अदद टमाटर ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून कूटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे।
अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया भी ऐड करेंगे और इनको भून लेंगे। यहाँ पर आपने इतना इनको भूनना है कि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और अगर आपको ऐसा लगे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो टमाटर ऐड किए हैं ये मैंने एकदम पका हुआ टमाटर ऐड किया है जो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया है, टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें फ्राई किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। आधे प्याज हम यहाँ पर ऐड करेंगे और आधे प्याज जो है वो हम बचा लेंगे, आगे रेसिपी में हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने प्याज को बिल्कुल भी नहीं पकाना है, क्योंकि प्याज जो हमारा है वो पहले से ही फ्राई हुआ है। तो साथ ही हम इसमें मसालों वाला पानी ऐड करेंगे, जिसे आप यखनी भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पानी है ये मसालों वाला ये 4 गिलास मैंने नाप कर ले लिया है। और अगर आपको ऐसा लगे कि पानी जो है मसालों को बॉयल करते वक्त पानी जो है वो कम हो गया है, तो यहाँ पर गर्म पानी आप ऐड कर सकती हैं, क्योंकि मैंने 2 गिलास चावल का इस्तेमाल किया है और 4 गिलास मैंने इसमें ये मसालों वाला पानी ऐड किया है। 2 गिलास गोल्डन राइस, अगर मैं आपको वेट से बताऊं तो ये मैं 1 किलो राइस से ये मैं पुलाव बना रही हूँ। साथ ही हम इसमें चावल ऐड करेंगे, 2 घंटे से भीगा हुआ चावल है। और आपने साथ ही पानी के ऐड कर देना है, क्योंकि पानी में बॉयल आना या पकाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मसालों वाला पानी है ये पहले से पका हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाले का यहीं पर आपने इस्तेमाल करना है। जब आपका ये पुलाव बनकर तैयार होगा तो आप यकीन माने इसकी इतनी प्यारी खुशबुओं वाला ये तैयार होगा कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये इतनी प्यारी सी खुशबुएं कहाँ से आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच अचार का मसाला ऐड करेंगे। अचार नहीं जब हमारा खत्म हो जाता है तो नीचे उसका मसाला जो ऑयल के साथ बच जाता है, तो बस वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप कहेंगे कि अगर हमारे पास अचार नहीं हो तो हम क्या करें, क्या हम इसकी जगह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 2 बड़े चम्मच सिरका भी ऐड कर सकते हैं, 2 बड़े चम्मच आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं आपके छोड़ती हूँ तीनों चीजों में, जो आपके घर पे है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर अचार का मसाला ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। तो इसमें जो मैंने नमक ऐड किया है एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको कम लगे यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल हमारे जो है दम के लिए एकदम से रेडी हो चुके हैं। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर गोल्डन की हुई प्याज ऐड करेंगे जो हमने बचा ली थी, और साथ ही हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलाव हमारा एकदम से रेडी हो चुका है दम के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए हम इसको दम पर लगाएंगे। दम पे लगाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो कवर हटा के देख लेते हैं। आप यकीन माने दाना दाना खिला खिला खुशबूदार जायकेदार पुलाव हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आलू पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। एक दफा ट्राई जरूर से कीजिएगा, आप यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको अगर ये मेरी आलू पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआ में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।